ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। हमने देखा था कि प्रेसिडेंट को किस तरीके से उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए 1/4 मेंबर की सहमति जरूरी होती है और उसके बाद 2/3 वोटिंग करवानी पड़ती है बिल को पास करने के लिए। अगर एक सदन में बिल पास हो गया है तो दूसरे सदन में भेजने से पहले प्रेसिडेंट को 14 दिन का टाइम पीरियड देना पड़ता है। इस दौरान प्रेसिडेंट अपनी बातों को दूसरे सदन में रख सकते हैं। अगर दूसरा सदन उनकी बातों से सहमत हो गया तो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का बिल पास नहीं होता है और प्रेसिडेंट अपने पद पर यथावत बने रहते हैं। लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को अपना पद छोड़ना पड़ता है और वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की जगह बना दिया जाता है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट। लेकिन कब तक के लिए? जब तक कि नए प्रेसिडेंट का चुनाव ना हो जाए। ठीक है, ये वाली सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझी। अब हम समझते हैं कि प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो कब कब खाली हो जाता है और खाली होने के बाद किसे प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ठीक है, क्या सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को ही प्रेसिडेंट के पोस्ट पर रखा जा सकता है, कोई और भी है? ठीक है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। तो हमने देखो प्रेसिडेंट का ट्रिक बोल दो। प्रेसिडेंट का ट्रिक है पकानी कोका दुयो दसम। ठीक है, पकानी कोका दुयो दसम। आर्टिकल 52 से शुरू होकर के ये 61 तक गया था। 61 में हमने महाभियोग यानी इम्पीचमेंट को कवर किया था। अब हम लोग 62 आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 62 में प्रेसिडेंट के पोस्ट कब कब एम्प्टी रहेगी और उस पोस्ट पर कौन बैठ सकता है उसकी जानकारी है, यानी एम्प्टी पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट या वैकेंसी, जो भी कहना है। एम्प्टी पोस्ट इसका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का खाली पद। ठीक है, राष्ट्रपति का खाली। हम समझते हैं कि राष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो किस किस कंडीशन में खाली हो सकता है। तो यहाँ हम कंडीशन समझते हैं। कंडीशन देखो, हो सकता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाए। 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल का उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए। पहली चीज तो टेन्योर यानी कार्यकाल खत्म हो जाए। कार्यकाल खत्म हो जाए तब भी प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज वो रेजिग्नेशन दे दे, यानी खुद से रिजाइन कर दे, है ना। रेजिग्नेशन दे दे तब भी प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो जाएगा। प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो जाएगा। हो सकता है कि उनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा दिया जाए। इम्पीचमेंट इस सिचुएशन में भी प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो जाएगा। इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लगा दिया जाए। चौथी चीज, हो सकता है उनका रॉन्ग तरीके से इलेक्शन किया गया हो। रॉन्ग तरीके से इलेक्शन, मैं एक एक टर्म को समझाऊंगा। वैसे रॉन्ग इलेक्शन, है ना, गलत तरीके से उनका इलेक्शन हुआ हो। तो ऐसी सिचुएशन में भी जब ये पता चलेगा कि भाई उनका इलेक्शन रॉन्ग तरीके से हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है, जैसे कि रॉन्ग इलेक्शन का मतलब क्या, प्रेसिडेंट बनने के लिए जो योग्यता है मान लो 35 साल है और किसी को पता चला कि जो बंदा प्रेसिडेंट बना है वो 30 साल का था, है ना। तो बाद में जाकर के बात पता चलती है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा सामने आता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि इन्होंने जो अपने एज का प्रूफ सबमिट किया था वो गलत था। तब ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो इलेक्शन हुआ वो तो गलत हो जाएगा पूरी तरीके से। तो उस इंसान को जो प्रेसिडेंट के पोस्ट पर है उसे हटा दिया जाएगा अभी। तो ऐसी सिचुएशन में भी प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो जाएगा। उसके बाद एक और कंडीशन हो सकती है कि प्रेसिडेंट मर जाए, उनकी डेथ हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, डेथ हो जाए। तब ऐसी सिचुएशन में भी
प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो जाएगा, है ना। तो देखो, जब कभी भी प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली होता है, प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली होता है, तब उस पोस्ट पर बैठने के लिए आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। कौन बैठने के लिए आता है? वाइस प्रेसिडेंट, वॉइस प्रेसिडेंट, वॉइस प्रेसिडेंट। जैसे इस वक्त के हमारे जो प्रेसिडेंट है, कौन है वो? द्रौपदी मुर्मू जी। और जो वॉइस प्रेसिडेंट हैं वो है हमारे जगदीप धनखड़ साहब। अगर ये जो सिचुएशन मैंने बताई, टेन्योर, एंड, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, रॉन्ग इलेक्शन, डेथ, इसमें से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो बताओ प्रेसिडेंट किसे बनाया जाएगा? जगदीप धनखड़ साहब को। ये क्या है? वॉइस प्रेसिडेंट, वॉइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के लिए दे दिया जाएगा। लेकिन कब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने रहेंगे? जब तक नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो जाता है। और नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन विद इन 6 मंथ होना कंपलसरी है। इलेक्शन कितने दिन के अंदर होना चाहिए? विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ। जैसे ही नए प्रेसिडेंट बन जाएंगे, वॉइस प्रेसिडेंट फिर से अपने पोस्ट पर आ जाएंगे, ठीक है। वॉइस प्रेसिडेंट फिर से अपनी पोस्ट पर आ जाएंगे। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, देखो यहाँ से इस चीज को एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो जो हमारे ये धनखड़ साहब हैं, अगर इन्हीं की मृत्यु हो जाए तब, अभी जैसे हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया, मान लो किसी कारणवश उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया, उसके बाद हम देखेंगे किसको कि अब प्रेसिडेंट के पोस्ट पर आएंगे बैठने, कौन? हमारे जगदीप धनखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन पता चला कि इनको हार्ट अटैक आ गया और इनकी मृत्यु हो गई, तब कौन आएगा? तब बनाया जाएगा जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो आएंगे प्रेसिडेंट के पोस्ट पर बैठने। जैसे हमारे इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? उदय उमेश ललित, है ना, उदय उमेश ललित। द्रौपदी मुर्मू जी ये प्रेसिडेंट है हमारी, और उदय उमेश ललित इस वक्त के हमारे प्रेसिडेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में जब द्रौपदी मुर्मू जी रिजिग्नेशन दे दी है, धनखड़ साहब की डेथ हो चुकी है, तब कौन आएगा? उदय उमेश ललित जी आएंगे प्रेसिडेंशियल पोस्ट को संभालने के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, मान लो कि अगर ये उदय उमेश ललित जी जो है, ललित साहब मैं बोलता हूँ सीधा, ललित साहब अगर ये भी किसी कारणवश हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तब क्या प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली रहेगा? नहीं, प्रेसिडेंट का पोस्ट कभी भी खाली नहीं रह सकता है। एक ऐसा पोस्ट है जिसको भरना जरूरी है। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट में, हमको पता है कि 33+1 जजेस होते हैं, यानी टोटल 34, ये 1 होते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर CJI को कुछ हो जाता है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो ये बचे हुए 33 जजेस में से जो सबसे सीनियर रहेंगे, सीनियर, उन्हें क्या बना दिया जाएगा? प्रेसिडेंशियल पोस्ट दे दिया जाएगा, उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। क्या ये जो प्रेसिडेंट बनेंगे सीनियर मोस्ट जज, वो परमानेंट बनेंगे? परमानेंट के लिए नहीं, वो तब तक भी अपना प्रेसिडेंशियल पोस्ट संभालेंगे जब तक नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो जाता है, नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो बताओ, जैसे अगर ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने की अगर डेथ हो गई, तो इनकी जगह लेने पहले कौन आएगा? पहले आएंगे वॉइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वॉइस प्रेसिडेंट। लेकिन अगर वॉइस प्रेसिडेंट की भी मृत्यु हो गई, तब कौन आएगा यहाँ पे? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है, तब कौन आएगा वहां पे? सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 33 जज में से, सुप्रीम कोर्ट में 33
सीनियर जज हैं, मतलब 33 जज हैं, इसमें से 33 के 33 मर जाए, ऐसा है क्या? है? नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई तो रहेगा ही। तो अगर दिमाग में कभी आए कि बताओ ये 33 के 33 मर गए, तब तो समझ लो तुम इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बने नहीं हो। यहाँ से चुपमार से बुढ़िया बस्ता बांधो और निकल लो। ठीक है, हाँ। तो हमने क्या क्या पॉसिबिलिटी देख ली कि भाई प्रेसिडेंशियल पोस्ट क्या कभी खाली रह सकता है? नहीं। अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो उसकी जगह भरने के लिए सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट को लाया जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट नहीं अवेलेबल है तो सीजीआई, सीजीआई नहीं है तो सीनियर मोस्ट जजों में से किसी एक जज को लाया जाएगा, लाया जाएगा। इतना समझ में आया? अच्छा, अब देखो जो मैंने कंडीशन रखा है, मैंने कंडीशन में किसी नीचे के 4 को सिलेक्ट किया है जहां पर वाइस प्रेसिडेंट, सीजीआई या सीनियर जज आएंगे। टेन्योर की सिचुएशन में, जैसे कि मान लो जब हमारे ये थे कौन, रामनाथ कोविंद से, रामनाथ कोविंद साहब थे, तो उनका कार्यकाल जब समाप्त हो जाता है तो जब तक नए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी नहीं आ जाते तब तक टेम्परेरी कौन बने रहते हैं? टेम्परेरी, टेम्परेरी रूप में रामनाथ कोविंद ही उस प्रेसिडेंशियल पोस्ट पर बैठे रहते हैं। वैसी सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे रामनाथ कोविंद का टेन्योर खत्म हो गया था, ठीक है, टेन्योर खत्म होने के बाद उन्हें घर चले जाना चाहिए, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि टेन्योर खत्म होने के बाद अगर रामनाथ कोविंद सही सलामत है, जिंदा है, तब उन्हें तब तक के लिए उसी पोस्ट पर रखा जाएगा जब तक कि दूसरे जो नए प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन नहीं हो जाता है। समझ में आया क्या? वो पोस्ट छोड़कर नहीं जा सकते हैं टेन्योर खत्म होने के बाद भी, टेम्परेरी रूप से वो बने रहेंगे, और जैसे ही दूसरे नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के आ जाएंगे वो अपने घर चले जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में, टेन्योर खत्म होने की सिचुएशन में, वाइस प्रेसिडेंट या दूसरा कोई भी इंसान प्रेसिडेंट के पोस्ट पर नहीं आएगा। प्रेसिडेंट के पोस्ट पर बस ये 4 सिचुएशन है, जब रेजिग्नेशन हो गया, इम्पीचमेंट हो गया, रॉन्ग इलेक्शन हो गया, डेथ हो गया, ऐसी ही सिचुएशन में चाहे वाइस प्रेसिडेंट, सीजीआई, सीनियर जज कोई भी आ सकता है। लेकिन टेन्योर अगर खत्म हुआ है तब ऐसी सिचुएशन में जो जज, जो प्रेसिडेंट है, उसे ही टेम्परेरी रूप से रखा जाएगा जब तक कि नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के नहीं आ जाते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने क्या कहा, समझ में आ गया पूरा? फिर से समझाओ। ठीक है, ओके। तो देखो जैसे अभी हमारी करंट प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, है ना, द्रौपदी मुर्मू जी। तो जब प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो थे, रामनाथ कोविंद कहाँ गए? रामनाथ कोविंद 2017 से बने, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2022 में 5 साल उनका कंप्लीट हुआ। तो जैसे ही 5 साल कंप्लीट हुआ होगा तो इन्हें रोक कर रखा गया, कहा गया कि भैया रामनाथ जी आप थोड़े टाइम और रुके रहिए जब तक कि द्रौपदी मुर्मू जी का इलेक्शन नहीं खत्म हो जाता। जैसे ही द्रौपदी मुर्मू जी का इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद प्रेसिडेंट साहब अपने घर चले गए। रामनाथ कोविंद के समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे वेंकैया नायडू। क्या रामनाथ कोविंद का टेन्योर खत्म होने के बाद हमने ये सुना कि वेंकैया नायडू को प्रेसिडेंट बनाया गया? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वो आ ही नहीं सकते, अभी प्रेसिडेंट जिंदा है, अभी हम जिंदा हैं। ठीक है, हाँ। तो रामनाथ कोविंद जी ने कहा वेंकैया जी अभी हम जिंदा हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जी आएंगी तब हम जाएंगे, आप बैठिए वहां पर। क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, देखो हमने क्या देखा भाई, अगर प्रेसिडेंशियल जो पोस्ट है वो कितने तरीके से खाली हो सकता है, ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 62 में। आर्टिकल 62 में हमने 5 कंडीशन देख लिए कि भाई ऐसे टेन्योर खत्म हो जाए, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, रॉन्ग इलेक्शन और डेथ, ये सिचुएशन में प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो सकता है और उसे भरने के लिए कौन कौन आएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब प्रेसिडेंट आता है और उसके टाइम पीरियड में बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, है ना, प्रेसिडेंट आता है तो कई सारे डिसीजन लेता है कि नहीं, ऑर्डिनेंस पास करेगा, हाँ, बिल पर साइन करेगा, हथियार मंगाएगा, उस पर साइन करेगा। तो एक बात बताओ, सवाल ये पूछा जा सकता है
कि अगर किसी इंसान का गलत तरीके से चुनाव हुआ हो, जैसे ये सिचुएशन आ जाए, रॉन्ग इलेक्शन वाली सिचुएशन आ जाए, तो ऐसे टाइम पीरियड में ये जो डिसीजन लिया रहेगा, इसके डिसीजन को मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी। मतलब अगर इसने कह दिया है कि हम चाइना से जो है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन कर रहे थे, ठीक है, और उस पर बिल पास हो गया है, इसने साइन भी मार दिया है, ठीक है, साइन मार दिया है, तो बताओ जब ये पता चल जाए कि भाई इस इंसान का तो इलेक्शन गलत तरीके से हुआ है, इसने अपना गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, तो इसके इस डिसीजन को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? माना जाएगा, ठीक है, इसका ये डिसीजन माना जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन अपने आप से तो लेते नहीं है, ये सिर्फ उस डिसीजन पर साइन करते हैं। डिसीजन लेने का अधिकार मंत्रिमंडल को है। मंत्रिमंडल बिल को पास कराती है राज्यसभा में, लोकसभा में, फिर प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है और प्रेसिडेंट सिर्फ साइन करते हैं। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट के पास जो भी बिल पहुंचा रहेगा, जो भी डिसीजन लिया गया रहेगा, वो अकेले का उसका प्रेसिडेंट का नहीं होता है, मंत्रिमंडल का होता है। इसलिए चाहे उनका रॉन्ग सिलेक्शन हुआ हो, रॉन्ग इलेक्शन हुआ हो या कुछ हुआ हो, उनके द्वारा किया गया सिग्नेचर वैलिड होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतना चीज क्लियर हो गया है तो आगे बढ़े। अब हम समझते हैं कि अब तक के हमारे प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री में इतने लोग जैसे प्रेसिडेंट बने, अभी 2017 के रामनाथ कोविंद थे और अभी करंट के मुर्मू जी है। इसमें ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जिनकी डेथ हो चुकी है ना, डेथ, और डेथ के बाद वाइस प्रेसिडेंट को क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट के पोस्ट पर रखा गया, प्रेसिडेंट के पोस्ट पर रखा गया, ठीक है। तो देखो इसमें से ना दो ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनकी मृत्यु समय से पहले हो गई। कौन? तो एक थे जाकिर हुसैन साहब, दिखाई दे रहे हैं, तीसरे ये जाकिर हुसैन साहब, और दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद साहब। अब इनका स्टोरी समझो। जैसे कि समझाता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ जाकिर हुसैन, ठीक है, इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, यानी समय से पहले ही प्रेसिडेंट का पोस्ट क्या हो गया? खाली हो गया। तो इनके टाइम पीरियड में जो वीवी गिरी थे वो थे वाइस प्रेसिडेंट। वीवी गिरी, वीवी गिरी क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो बताओ वाइस प्रेसिडेंट हैं, अब इनकी डेथ हो गई, ये किस पोस्ट पर आएंगे? प्रेसिडेंट के पोस्ट पर, प्रेसिडेंट के पोस्ट पर आएंगे। इनके समय जब जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट थे, तो यहाँ पर जो सीजेआई थे, सीजेआई, वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्या थे? कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये क्या थे? सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा एक बात बताओ, जब ये वॉइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बने, कौन? वीवी गिरी साहब, तो इन्होंने ना पॉलिटी अच्छे से पढ़ा नहीं था, इन्होंने अपने वॉइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिजाइन दे दिया। बताओ, अपने वॉइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिजाइन दे दिया। एक बात बताओ, कोई वॉइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट बनता है तो क्या वो परमानेंट प्रेसिडेंट बनता है? नहीं, वो तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनता है, और वो प्रेसिडेंट तभी बन पाता है जब वो वॉइस प्रेसिडेंट रहता है। ये भाई साहब ने क्या किया? रिजाइन दे दिया। अब जब इन्होंने रिजाइन दिया तो क्या ये प्रेसिडेंट के पोस्ट पर रह पाएंगे? नहीं, तब इन्हें भी प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटा दिया गया। उस वक्त आए मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो सीजीआई थे, उन्हें क्या बनाया गया? उन्हें बनाया गया प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। इतना समझ में आया? तो वीवी गिरी जो है बेवकूफी किए कि नहीं किए?
हाँ ठीक है। अब देखो, अब कैसा था कि जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट का, वो खाली रह सकता है। मतलब कि यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट छोड़ करके प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आ जाए, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली रहे वो चलेगा, लेकिन प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली नहीं हो सकता है। प्रेसिडेंट वही बन सकता है जो वाइस प्रेसिडेंट हो, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट अगर रिजाइन कर दे तो वाइस प्रेसिडेंट रहा ही नहीं, वो प्रेसिडेंट के पोस्ट पर कैसे आएगा। इस हिसाब से आए सीजीआई हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये बन गए प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट जब बने तो परमानेंट प्रेसिडेंट तो है नहीं, ये क्या थे, ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद हो रही थी इलेक्शन, और इलेक्शन में वीवी गिरी भी खड़े थे, और ये वही इंसान थे जिनके टाइम इलेक्शन में सेकेंड प्रेफरेंस की वोटिंग हुई थी और वीवी गिरी जीत गए थे। ठीक है, कॉन्फिडेंस देख रहे हो बंदे का, कि जीतने से पहले ही वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को लात मार दिया, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। उसके बाद इन्हें जाकर के फिर जाकिर हुसैन के बाद इन्हीं का नाम आता है वीवी गिरी का, नहीं तो हिदायतुल्लाह का नाम आता अगर, मतलब जब प्रेसिडेंट वगैरह का इलेक्शन में अगर इन्हें खड़ा किया गया होता तब। इसीलिए यहाँ पर हिदायतुल्लाह चौथे नंबर पे नहीं आते हैं, कौन आते हैं, वीवी गिरी आते हैं। अब ये चीज क्लियर हुआ। ओके, अब देखो वीवी गिरी के बाद जो है फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी भी समय से पहले मृत्यु हो गई। किसकी, फखरुद्दीन अली अहमद। मैं लिख देता हूँ, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। इनकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इनके टाइम पीरियड में जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे वीडी जत्ती। वीडी जत्ती, वीडी जत्ती वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ये आए क्या बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए आए। ठीक है, प्रेसिडेंट बनने के लिए आए, समझ में आया। तो इसमें तो ज्यादा कुछ स्टोरी है नहीं, जो स्टोरी है ये जाकिर हुसैन वाले में है, बीबी गिरी ने कैसे अपने पोस्ट को रिजाइन कर दिया और फिर इलेक्शन हुआ तो उसमें जीत ली है। इतना क्लियर हुआ क्या। देखो, अब जब बीबी गिरी जीत करके प्रेसिडेंट बन गए थे तो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर सीजीआई मोहम्मद हिदायतुल्लाह को रखा गया था। तो कभी कभी ये पूछता है कि भारत में एकमात्र कौन से इंसान है जो 3 बड़े पोस्ट पर रहे हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और प्रेसिडेंट का भी पोस्ट संभाला। कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये पहले इकलौते इंसान थे जो 3 हायर पोस्ट पर रह चुके। ठीक है, ओके, इतना चीज क्लियर हुआ। अच्छा, एक सवाल और उठता है यहाँ पर कि अच्छा मान लो जैसे जाकिर हुसैन साहब थे, ठीक है, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, ठीक है। अच्छा, इनका अगर हम टाइम पीरियड देखते हैं थोड़ा सा, जाकिर हुसैन साहब का टाइम पीरियड देखो तो ये 1967 में बने और 69 में ही इनकी मृत्यु हो गई, है ना। देखो 67 से 69, 2 ही साल का कार्यकाल कर पाए, बचा हुआ इनका कार्यकाल कितने साल का है, 3 साल का। तो बताओ जब वीबी गिरी आएंगे तो 3 साल का कार्यकाल के लिए आएंगे या 5 साल पूरा करने के लिए, मतलब कि उनका नया कार्यकाल शुरू होगा, वहां से नया कार्यकाल शुरू होगा। क्योंकि प्रेसिडेंट का पोस्ट एक सबसे हाईएस्ट पोस्ट है और वहां पर माना जाता है जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो किसी का छोड़ा हुआ टाइम पीरियड कंप्लीट करने के लिए नहीं आएगा, वो अपने नए टाइम पीरियड के साथ आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 1969 से वीवी गिरी का टाइम पीरियड चालू होता है और ये 5 साल पूरा करते हैं, 74 तक रहते हैं। ठीक है, हाँ, इतना क्लियर हुआ। 69, 70, 71, 72, 73 और 74, तो ये पूरा 5 साल के लिए रहते हैं। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये बात याद रखना, कई बार पूछता है जब अगर किसी प्रेसिडेंट की मृत्यु समय से पहले हो जाती है और उसके कार्यकाल में जो भी समय बचा रहता है, क्या उसके कार्यकाल को पूरा करने के लिए आता है नया प्रेसिडेंट या अपने नए टेन्योर के साथ आता है, तो वो हमेशा नए टेन्योर के साथ आता है। ऐसे कितने प्रेसिडेंट थे जिनकी समय से पहले मृत्यु हो गई थी, तो कौन कौन से, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद।
फखरुद्दीन अली, इतना क्लियर है। प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली होता है तो बताओ कितने महीने के अंदर उसका इलेक्शन करवाना जरूरी है? 6 मंथ। क्या प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म हो जाए और प्रेसिडेंट अगर जिंदा है, सही सलामत है, तो उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट को बैठाया जाता है? नहीं। अच्छा बताओ, जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पोस्ट पर बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पोस्ट पर आएंगे, तो उन्हें उन्हें क्या प्रेसिडेंट की इतना सैलरी दिया जाएगा या वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी दी जाएगी? नहीं। जब प्रेसिडेंट, कोई भी इंसान जब प्रेसिडेंट बनेगा तो उसके साथ सेम वही ट्रीटमेंट किया जाएगा जो प्रेसिडेंट के साथ किया जाता है। तो एक दिन के लिए भी बनेंगे तो उनकी सैलरी प्रेसिडेंट के हिसाब से ही दी जाएगी। 1 महीने के लिए रहेंगे तो प्रेसिडेंट को 5 लाख पर मंथ सैलरी मिलती है। ये वाइस प्रेसिडेंट अब वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, इसलिए उन्हें, चूंकि ये प्रेसिडेंट बन गए हैं तो इन्हें प्रेसिडेंट की ही सैलरी दी जाएगी, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं दी जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में चाहे सीजीआई हो, अगर सीजीआई भी क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उन्हें भी प्रेसिडेंट की सैलरी दी जाएगी। सीजीआई को वही फैसिलिटी दी जाएगी जो प्रेसिडेंट को दी जाती थी। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, ये दिमाग में हमेशा याद रखना, प्रेसिडेंट बनने वाले इंसान वो प्रेसिडेंट के तरह ही ट्रीट होता है। उसके द्वारा लिया गया डिसीजन प्रेसिडेंट का ही डिसीजन रहता है, जैसा प्रेसिडेंट लेता है, वो चाहे सीजीआई रहे या सीनियर जज रहे किसी सुप्रीम कोर्ट का, वो जहां बैठा है उस पोस्ट के हिसाब से उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके डिसीजंस को माना जाएगा। ठीक है, इतना सारा का सारा चीज समझ में आ गया? किसी पॉइंट में कोई दिक्कत? ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।